अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अंदरून सिंध में और सिंध के एक इलाके में जिसको मिलिट्री मोहल्ला कहा जाता है। ये ज़मीन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ एक ऐसा आर्टिस्ट इधर मौजूद है जिससे हम मिलने के लिए लाहौर से सिंध का सफ़र हमने किया है। नाज़रीन, एक फ़नकार जिसकी पहचान लता के नाम से है। वैसे तो लता जी को बहुत से लोग लाइक करते हैं, लेकिन इस इंसान की पहचान इस वजह से है कि अब इसने अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट लता जी के गाने से शुरू किया। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इस इंसान का नाम गानों से लेके और धमालों तक, और धमालों से लेके तमाम सूफ़ीज़म, तमाम सूफ़ी कलाम, इस इंसान का कौन ऐसा दीवाना नहीं है अंदरून सिंध में कि जो इस इंसान को अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहता, इसको सुनना नहीं चाहता। मैं आज आपको मिलवाने लगा हूँ एक लोक फ़नकार, एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट इकबाल अली लता से। नाज़रीन, उनके बारे में सुना कि वो बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतना ज़्यादा टाइम देने के बावजूद आज उनका कोई वाली वारस नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, आइए हमारे साथ चलिए। तो नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं इकबाल अली लता के पास और ये इंसान 1 से 2 महीनों में ये बिस्तर पे आ चुका है। अगर मैं आपको इनकी बहुत सी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे कि इकबाल अली लता की कंपोजिशंस, इनके कलाम, इनके गाने वक्तन फ़वक्तन हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी इनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? करम मेरे मौला का एहसान है अल्लाह का। इकबाल भाई, हमें पता लगा तो हम लाहौर से दौड़े चले आए और ज़ाहिर है आपको कौन नहीं जानता, सूफ़ीज़म का तो एक बहुत बड़ा नाम है इकबाल अली लता। इकबाल भाई, क्या कहना चाहते हो, ये सब कुछ इतना बुरा हाल कैसे हो गया? पहले तो शुक्रिया लम्हा टीवी का और आपका कि आप इतनी दूर से आए, और बस जी अल्लाह का एहसान है वो जिस हाल में रखे। बस कोई फ़नकारों का पुरसान हाल है नहीं, और तकरीबन 30 साल 35 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और आज हाल ये है कि सिंधी में हमारे यहाँ पर कहावत है कि बिठी जुआ हर कोई किरे जना है कोई। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोई कम से कम फ़नकारों का गिरे वक्त का साथी नहीं है। तो मेरी अरबाब अख्तियार से अपील है कि वो लिल्लाह फ़नकारों की तरफ जो बेचारे इस हाल में हैं उनकी तरफ ध्यान दें। इकबाल भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने आबदा परवीन साहिबा, सूफ़ी इज़म की अगर हम बात करें तो मेरे ख़्याल में उनसे बड़ा नाम पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई नहीं है। तो आपने तो इतने इतने बड़े फ़नकारों के साथ काम किया है कि जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। क्या फ़नकारों में से भी आपकी किसी ने दादरसी नहीं की? नहीं, अभी तक तो किसी ने की नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है। इकबाल भाई, जितना मैंने आपके मोहल्लेदारों से पूछा जब हम इधर आ रहे थे, तो नाज़रीन ज़ाहिर है कि ये गांव गोट हैं और इधर से पूछते पुछाते ही आया जाता है। मैंने जितना इकबाल भाई के बारे में लोगों से पूछा, लोगों का सिर्फ यही कहना है कि ये इंसान सिर्फ लोगों को दे के चला है। लेकिन आज ये वक्त है कि जब ये इंसान बिस्तर पे लेटा हुआ है, जब ये इंसान उठ नहीं सक रहा, इसके पास कॉन्सर्ट्स नहीं है, इसके पास शोज़ नहीं है, इसकी तो दाल रोटी भी नाज़रीन सिर्फ फंक्शन से चलती है, आवाम के दिए हुए माल से चलती है, इनके पास फंक्शंस नहीं हैं। तो इनका कौन ख्याल करेगा? लोगों से जब मैंने पूछा तो लोगों का कहना था कि इकबाल अली लता ने इस मोहल्ले को एकजुट बनाया हुआ था, लेकिन आज उसके पढ़ने के बाद इस मोहल्ले को तो दूर, इकबाल लता को कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जो फ़नकार होते हैं ना, यही हमारा असासा है। यही वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान को आउट ऑफ द कंट्री जाके प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यही वो फ़नकार हैं कि जो आपको हंसने पे मजबूर करते हैं। नाज़रीन, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो ख्याल करना चाहिए, इनकी थोड़ी सी तो हमें हेल्प करनी चाहिए। तो इकबाल भाई, ये कैसे मुमकिन है कि हम आपके पास आए हैं और मैं जानता हूँ कि अभी आप बहुत शदीद बीमारी से उठे हैं और आप कंटिन्यू डायलिसिस पे हैं। तो इकबाल भाई, फिर भी लम्हा न्यूज़ की खातिर और अपने उन फॉलोवर्स की खातिर कि जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ 2 बोल अगर आप सुना दें तो।
दिल बोले लाल 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 एहो सैयां आखदा हर घड़ी दिल बोले लाल 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 एहो सैयां आखदा हर घड़ी सोनी लालना याद सतावे तेरी मुर्शिद याद सतावे तेरी ओ मैनू भी एक बार बुला ले सुन ले अर्जी मेरी मुझको याद सतावे तेरी याद सतावे तेरी सतावे तेरी। नाज़रीन, आपने देखा इकबाल अली लता का, हमने आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाई, उनके हालात के बारे में आगाह किया और हमने आपको ये भी दिखाया कि वो आज भी लोगों को तालीम दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रहे हैं। वो 1 रुपये के भी रवादार नहीं है किसी से, वो आज भी अपना फ़न लोगों में तकसीम कर रहे हैं और बग़ैर मुआवजा तकसीम कर रहे हैं। आपने वीडियो में सब कुछ देखा। इकबाल अली लता गाना गाने के दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई और सिर्फ उनकी नहीं, उनके तमाम चाहने वालों की और हमारी खुद की भी आंखें नम हुई। तो नाज़रीन, मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है और अब अरबाब इख्तियार से भी यही गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के फ़नकारों के लिए कुछ करें, इनके कुछ वजीफ़े मुकर्रर किए जाएँ, इनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये फ़नकार, इनको कुछ नहीं आता, इनको इस काम के अलावा कुछ भी नहीं आता। इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। कैमरामैन वक़ार राना के साथ अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।